कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एंडी डुफ्रेन जो कि काफ़ी सक्सेसफुल बैंकर है, उसे उसकी पत्नी और उसके पत्नी के लवर के खून में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और फिर एंडी डुफ्रेन को जेल भेज दिया जाता है। ये जेल कोई साधारण जेल नहीं है। इस जेल में बहुत सारे मुजरिम सालों से कैद हैं। वो अपनी फैमिली से ना तो बात कर सकते हैं और ना ही मिल सकते हैं। इस जेल में ज़्यादातर कैदी लंबी सज़ा काटने आते हैं और इस जेल के कायदे कानून तो इतने सख्त हैं कि अगर कोई जरा सी भी गलती कर दे तो उसे मार मार के अधमरा कर दिया जाता है। फिर अगले दिन हमें एक रेड नाम का कैदी दिखाया जाता है जो जेल के बाहर से कोई भी सामान जेल के अंदर ला सकता है और एंडी जेल के अंदर कुछ दिनों तक गुमसुम सा रहता है। और सबसे पहले एंडी रेड से ही बात करता है। रेड एंडी को कुछ लोगों की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उन लोगों की तुम पर गंदी नजर है, लेकिन फिर एंडी कहता है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तो फिर रेड कहता है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए इतना ही काफी है कि तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हें ही चौकन्ना रहना होगा। फिर एंडी रेड से पूछता है कि सुना है तुम कोई भी सामान जेल के अंदर ला सकते हो, तो रेड कहता है कि हाँ ला सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। फिर एंडी कहता है कि मुझे एक हथौड़ी चाहिए और फिर रेड हथौड़ी मंगवा देता है जो कि उस जेल का लाइब्रेरियन ब्रूक्स एंडी तक पहुंचा देता है। फिर अगले दिन जब एंडी गोडाउन से ब्लीचिंग पाउडर लेने जाता है तो वो कमीने लोग जिसकी एंडी पर गंदी नजर होती है वो उसे पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं और ये सब कुछ लगभग 2 साल तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन जेल की छत पर कुछ मरम्मत का काम आता है जिसके लिए एंडी रेड और रेड के दोस्तों को चुना जाता है। जब एंडी जेल की छत पर काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि जेल का कप्तान किसी बात को लेकर चिंतित है। दरअसल कप्तान $35,000 को लेकर चिंतित होता है जो कि कप्तान का भाई मरने से पहले कप्तान के नाम छोड़ गया था। एंडी उस कप्तान के पास जाकर कहता है कि क्या आप अपनी पत्नी पर भरोसा करते हो। ये सुनकर कप्तान गुस्से में आकर एंडी को छत के किनारे पर ले जाता है, लेकिन एंडी उससे कहता है कि आप जीवन में अपनी पत्नी को $60,000 तक का गिफ्ट दे सकते हो जिस पर कोई टैक्स भी नहीं देना और इन सब कामों के लिए आपको एक वकील चाहिए होगा, लेकिन मैं ये काम आपके लिए फ्री में कर दूंगा। एंडी बदले में अपने दोस्तों के लिए 3-3 बियर मांगता है और फिर एंडी कप्तान का काम कर देता है। बदले में कप्तान एंडी के दोस्तों को 3-3 बियर पिलाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जेल के सभी कैदियों को एक फिल्म दिखाई जाती है। वहाँ एंडी रेड से फिल्म में दिखाई जाने वाली एक्ट्रेस का बड़ा पोस्टर मांगता है और फिर रेड हाँ कर देता है। फिर एंडी उस रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन पीछे से आकर उसे भाई कमीने लोग पकड़कर उस कमरे में ले जाते हैं जहाँ से मूवी चलाई जा रही थी। एंडी उनमें से एक के चेहरे पर बार कर देता है जिससे नाराज होकर वो लोग उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं, जिसके कारण एंडी 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहता है और उन लोगों में से जो मेन होता है वो 1 हफ्ते तक काल कोठरी में रहता है। लेकिन जैसे ही काल कोठरी से बाहर आता है कप्तान एक गार्ड के साथ मिलकर उस आदमी की इतनी पिटाई करता है कि वो दोबारा चल भी नहीं पाता है। फिर एक दिन वार्डन एंडी के सेल की छानबीन करने आता है, लेकिन उसका असली मकसद होता है कि वो एंडी से अपना ब्लैक मनी का मैनेजमेंट करवा सके। की वजह से वो एंडी को उसके रूम में उस एक्ट्रेस का पोस्टर लगाना भी अलाउ कर देता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी की बात ये होती है कि वार्डन को एंडी के रूम में कोई भी हथौड़ी नहीं मिलती। फिर वार्डन जाने लगता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके हाथ में एंडी की बाइबल है। वार्डन एंडी को उसकी बाइबल वापस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एंडी वार्डन के सारे ब्लैक मनी को मैनेज करने लगता है और वो धीरे धीरे इतना बिजी हो जाता है कि उसे एक असिस्टेंट भी रखना पड़ता है, जिसके लिए एंडी अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को चुनता है। ये सारे काम एंडी एक लाइब्रेरियन के अंडर में करता है जिसका नाम ब्रूक्स है, जिसने शुरुआत में एंडी के पास हथौड़ी को पहुंचाया था। फिर ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है और एक दिन ब्रूक्स एक आदमी की गर्दन पर एक चाकू रख देता है। दरअसल उसे आज के दिन इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं और वो जेल छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन एंडी के समझाने पर ब्रूक्स जेल छोड़कर चला जाता है। उसे सरकार की तरफ से एक छोटा सा कमरा और ग्रोसरी स्टोर में एक जॉब भी मिल जाती है, लेकिन ब्रूक्स जेल के बाहर की जिंदगी से परेशान हो रहा होता है क्योंकि आजकल की दुनिया 50 साल पहले की दुनिया से बहुत ज्यादा बदल चुकी है और ब्रूक्स बूढ़ा भी हो गया है। उसे रात को डरावने सपने आते हैं और फिर एक दिन ब्रूक्स इस सबसे दुखी होकर सुसाइड कर लेता है और दीवार पर लिख के चला जाता है कि ब्रूक्स यहाँ था। फिर कुछ समय बाद जेल का वार्डन एक प्रोग्राम स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है इनसाइड आउट प्रोग्राम, जिसमें वार्डन कैदियों से लगभग फ्री में काम कराकर बहुत सारा काला धन कमाता और इन पैसों को मैनेज करने में एंडी वार्डन की हेल्प करता है। दरअसल एंडी एक फेक आदमी जिसका नाम रैंडल स्टीवन है के नाम पर सारा पैसा बैंक्स में डिपॉजिट कर रहा है जो कि असली दुनिया में कोई है ही नहीं। इससे अगर किसी को ब्लैक मनी के बारे में पता चल भी जाता है तो एंडी और वार्डन बच जाएंगे। और इस सब के दौरान एंडी ने लाइब्रेरी को भी काफी बड़ा बना दिया था जिससे कई लोगों ने अपने हाई स्कूल के एग्जाम पास किए थे। फिर एक दिन जेल में सायरन बजता है और कैदियों से भरी गाड़ी जेल के अंदर आती है। उस गाड़ी में कई सारे क्रिमिनल्स में से एक का नाम टॉमी विलियम्स होता है जो चोरी चकारी करता था, जिसकी वजह से वो इस जेल में 2 साल की सजा काटने आता है और वो जल्द ही रेड और एंडी से दोस्ती भी कर लेता है। फिर धीरे
धीरे धीरे पता लगता है कि टॉमी शादीशुदा है, जिसकी एक बेटी भी है, जिसकी वजह से टॉमी भी अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास करना चाहता है, लेकिन वो ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकता। इसलिए एंडी उसकी हेल्प करता है और रोजाना उसे पढ़ाता है, और ये सब ऐसा ही चलता रहता है। टॉमी अपने हाई स्कूल के एग्जाम भी दे देता है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया होता है, और रिजल्ट आने से कुछ समय पहले टॉमी निराश होता है और रेड से कहता है कि लगता है मैं पास नहीं हो पाऊंगा। तो रेड टॉमी को कहता है कि एंडी को तुम पर भरोसा है, वो तुम्हारी परवाह करता है। और फिर टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी ने क्या किया था, तो रेड उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी और उसके लवर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये सुनकर टॉमी को कुछ याद आता है और वो रेड और एंडी को बताता है कि करीब 4 साल पहले एक चोरी की सजा काटने मैं एक जेल में गया था। वहाँ मुझे एक एल्मो नाम का चोर मिला, जिसने मुझे बताया कि एक बार वो किसी गोल्फ प्लेयर के घर में चोरी करने गया था, लेकिन घर का मालिक जाग गया और उसे पीटने लगा। तो उसे गुस्सा आ गया और उसने उस गोल्फ प्लेयर का मर्डर कर दिया। वहाँ प्लेयर की गर्लफ्रेंड भी थी, उसने उसे भी मार दिया। और उसने मुझे बताया कि वो लड़की किसी बैंकर की पत्नी थी और उन दोनों के मर्डर की सजा भी उस बैंकर को हो गई। ये सब सुनकर एंडी भागा भागा वार्डन के पास जाता है और सारी स्टोरी बताता है, लेकिन वार्डन उसकी हेल्प करने की बजाय उल्टा उसे ही 1 महीने के लिए काल कोठरी में डलवा देता है। दरअसल वार्डन नहीं चाहता था कि एंडी जेल से निकले, वरना उसका ब्लैक मनी व्हाइट कौन करेगा। इसी दौरान टॉमी का रिजल्ट भी आ जाता है और वो सी ग्रेड से पास हो जाता है। फिर एक दिन जब टॉमी सफाई कर रहा होता है, तभी एक गार्ड उसके पास आकर कहता है कि वार्डन ने उसे जेल की दूसरी तरफ बुलाया है और अपने साथ ले जाता है। टॉमी वहां पहुंचता है तो वार्डन उससे पूछता है कि एंडी की पत्नी और उसके लवर वाली कहानी सच है क्या? तो टॉमी कहता है कि हाँ सर, सब सच है। फिर वार्डन पूछता है कि क्या तुम ये सब कोर्ट को बताओगे? तो टॉमी कहता है हाँ सर, जज को मैं एक एक बात बताऊंगा। लेकिन वार्डन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो टॉमी को जेल के कप्तान के हाथों मरवा देता है और एंडी को सबक सिखाने के लिए 1 और महीने के लिए काल कोठरी में डलवा देता है। फिर एंडी काल कोठरी से बाहर आता है और रेड से कहता है कि शायद मैं अपनी पत्नी को कभी अपना प्यार जता ही नहीं पाया, इसलिए वो आज इस दुनिया में मेरे साथ नहीं है। इस बात पर रेड कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर एंडी रेड को बताता है कि मैंने बक्सटन के मैदानों में से एक मैदान में ओक के पेड़ के बराबर में बनी दीवार में लगे काले पत्थर के नीचे कुछ गाड़ा हुआ है। तुम इस जेल से जब कभी भी बाहर निकलो तो मुझसे वादा करो कि तुम वहां जरूर जाओगे। फिर एंडी वार्डन के पैसों को मैनेज करने लगता है और अपनी सेल में चला जाता है। दूसरी तरफ रेड एंडी के लिए परेशान होता है, क्योंकि एंडी ने एक आदमी से रस्सी मांगी थी। रेड को डर था कि कहीं एंडी सुसाइड न कर ले और बत्तियां बुझा दी जाती हैं, लेकिन रेड को पूरी रात नींद नहीं आती। फिर अगले दिन जब सुबह को गार्ड सभी के सेल्स के दरवाजे खोलते हैं तो एंडी बाहर नहीं आता। ये देखकर रेड और ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर गार्ड अंदर जाकर देखता है तो एंडी वहाँ होता ही नहीं है। और दूसरी तरफ वार्डन के जूते और कपड़े गायब होते हैं, जो कि वार्डन ने एंडी को धोने के लिए और साफ कराने के लिए दिए होते हैं। फिर जब ये बात वार्डन को पता चलती है तो वो सबसे पहले एंडी के दोस्त रेड को पकड़ कर लाता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर हुआ क्या है। फिर वार्डन जेल में पड़े कंकड़ को गुस्से में आकर इधर उधर फेंकने लगता है और उनमें से एक कंकड़ उस एक्ट्रेस की फोटो पर जाकर लगता है और फोटो फट जाता है। वार्डन फोटो में हाथ डालता है तो पता लगता है कि फोटो के पीछे वाली दीवार में एक सुरंग है। ये सब देखकर गार्ड्स एंडी को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें एक साबुन, एक जोड़ी गंदे कपड़े और एक घिसी हुई हथौड़ी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। दरअसल एंडी उस हथौड़ी से रोजाना सुरंग खोदता और हथौड़ी को बाइबल में छुपा कर रखता था और दीवार की कंक्रीट को एंडी मैदान में बिखेरा करता था। जिस रात एंडी जेल से भागा था, उसने एक रात पहले ही अपनी बाइबल को वार्डन की बाइबल से बदल दिया था। रात को 500 यार्ड लंबे गटर के पाइप से होकर वो बाहर निकला। तो जिस फेक आदमी के नाम पर वार्डन का सारा ब्लैक मनी डिपॉजिट कर रहा था, वो खुद भय आदमी बनकर वार्डन के सारे पैसे निकाल लेता है, क्योंकि उसके पास उस नाम के सारे आईडीज थे और साइन तो वो खुद करता ही था। एंडी वार्डन और उस जेल के कप्तान के काले चिट्ठे पुलिस को भेज देता है और अगले दिन पुलिस आकर जेल के कप्तान को अरेस्ट कर लेती, लेकिन वार्डन आत्महत्या कर लेता है और एंडी मैक्सिको जाकर बच जाता है। कुछ दिनों बाद रेड की भी बेल अप्रूव हो जाती है। उसे भी ब्रोक्स की तरह एक कमरा दिया जाता है और स्टोर में नौकरी, लेकिन रेड हमेशा सहमा हुआ रहता है। उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लेकिन वो एंडी को किए हुए वादे की वजह से ऐसा नहीं करता और बक्सटन के मैदान में जाता है जहां एंडी ने जाने को कहा था। और फाइनली उसे वो काला पत्थर मिल जाता है, जिसके नीचे उसे एक बॉक्स गड़ा हुआ मिलता है जिसमें एंडी का एड्रेस और कुछ डॉलर रखे होते हैं। फाइनली रेड भी एंडी के पास चला जाता है, जहां एंडी अपनी बोट संभाल रहा होता है समुद्र के किनारे बैठकर। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी को 9.3 आउट ऑफ 10 की IMDb पर रेटिंग मिली है और मूवी का नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। और गाइज मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर इस मूवी को जरूर देखें। बाकी गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।
सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दो लाइक, और ऐसी ढेर सारी स्टोरीज के लिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो सिया, बाय बाय, टेक केयर।